अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, बनी नौ इंसान की तरह जिन्नात भी अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इंसान से भी पहले आग से पैदा किया। लेकिन तारीख में ये वाज़ेह नहीं कि जिन्नात को इंसान से कितना पहले पैदा किया गया, लेकिन जिन्नात भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं और जिन्नात भी कई इक़साम के होते हैं और इनमें से मुसलमान जिन भी हैं जो रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईमान लाए, और इसके अलावा कुछ काफिर और शैतानी जिन भी होते हैं और इनका बाप इब्लीस है। जैसे इंसान में अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वैसे ही जिन्नात में सबसे पहले अल्लाह ताला ने इब्लीस को पैदा किया। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मिट्टी का पुतला बनाया तो इब्लीस इस पुतले को आते जाते ठोकर मार कर देखता और कहता ये पुतला अंदर से खाली है, इसका मतलब ये है कि इसको आसानी से बहकाया जा सकता है। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई तो शैतान इब्लीस ने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और फिर उसी दिन से इब्लीस और इंसान की दुश्मनी शुरू हुई जो क़यामत तक रहेगी, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान को दी गई मोहलत ख़त्म नहीं हो जाती। दोस्तों, जिन्नात कितने इक़साम के होते हैं, जिन्नात कहाँ रहते हैं और क्या जिन्नात भी शादियाँ करते हैं और अपनी ख़ानदान को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और क्या जिन्नात इंसान का रूप धार सकते हैं और जिन्नात कितने ताकतवर होते हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज हम देंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत मुबारका में ये वाज़ेह हो चुका है कि जिन्नात भी अल्लाह ताला की पैदा करदा एक मखलूक हैं और इनको भी इंसान की तरह अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है और ये भी इंसानों की तरह अक्ल व शऊर रखते हैं। और इस मखलूक को भी फैसले का इख्तियार दिया गया है कि चाहे ये किसी बात को माने या किसी बात से इनकार कर दें, और इनका भी रोज़े क़यामत इंसानों की तरह ही हिसाब होगा। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो जिन्नात के भी मुख्तलिफ ग्रोहों ने आपके हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल किया और आपसे कुरान पाक की तालीम भी हासिल की। और आज इस रुए ज़मीन पर मुसलमान जिन्नात के भी ख़ानदान आबाद हैं और मुस्लिम जिन्नात शरीयत और दीन पर उसी तरह गामज़न हैं जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत की थी। और मुसलमान जिन्नात का ईमान हम जैसे मुसलमान इंसानों की निस्बत ज़्यादा मुस्तहकम होता है। दोस्तों, जिन्नात भी इंसानों की तरह इसी ज़मीन पर आबाद हैं और इनकी अपनी अलग दुनिया है और वो तमाम काम करते हैं जो हम इंसान करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़ाहिरी आँख से इन जिन्नात को पोशीदा रखा है, यानी इंसान जिन्नात को देख नहीं सकता, लेकिन जिन्नात इंसान को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और इंसान को छू भी सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, वो उनके कबील तुम्हें देखते हैं लेकिन तुम उन्हें नहीं देख सकते। दोस्तों, जिन्नात को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नर और मादा के जोड़े की शक्ल में पैदा किया, और जहाँ तक इनकी शादी ब्याह का सवाल है तो इसका जवाब हमें इस आयत मुबारका से मिलता है। मोमिनों के लिए जन्नत में हूरें मौजूद होंगी जिन्हें उससे पहले ना ही किसी इंसान ने छुआ और ना ही किसी जिन ने। दोस्तों, इस आयत मुबारका से ये वाज़ेह होता है कि जिन्नात भी अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। जिन्नात की उम्र इंसानों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, जो आमतौर पर 800 से 1000 साल से भी तजावज़ कर सकती है, जिसकी तस्दीक हमें इस वाक़या से होती है।
हज़रत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक रोज़ हम हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के जंगलात में तशरीफ़ ले गए, जहाँ क़याम के दौरान एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे चलते हुए हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ और सलाम अर्ज़ किया। तो नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी चाल और आवाज़ से उसको पहचान लिया कि वो एक जिन है। जब आपने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ। मेरा नाम हामा बिन हीन बिन लाकेस बिन इब्लीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तेरे और शैतान के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूँ। तेरी उम्र कितनी है? तो उसने जवाब दिया कि जितनी उम्र दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है, या हो सकता है उससे कुछ कम। जिस दिन हाबील ने काबील को कत्ल किया था उस वक्त मेरी उम्र चंद बरस की थी। दोस्तों, ये वाक़या बहुत तवील है जिसको हम किसी और वीडियो में तफसील से बयान करके आपकी खिदमत में पेश कर देंगे, लेकिन फिलवक्त जितना बयान किया है उससे आपको जिन्नात की उम्र का अंदाज़ा हो गया होगा। और जहाँ तक इनकी मौत का सवाल है, तो इतनी तवील उम्र पाने के बाद जिन्नात को भी इंसानों की तरह मौत आती है, सिवाय इब्लीस के, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत तक के लिए मोहलत दी है कि वो तब तक इंसान को बहकाने की कोशिश करता रहेगा। दोस्तों, मुस्लिम जिन्नात और काफिर जिन्नात के रहने के इलाके मुख्तलिफ होते हैं। मुसलमान जिन्नात पहाड़ों की ऊंचाइयों पर और काफिर जिन्नात गैर आबाद वीरान इलाकों और समुद्री नशेबी इलाकों में मौजूद होते हैं। और इसका हवाला भी हमें हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुबारक वाक़े से मिलता है। एक दफ़ा हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हमरा एक सफ़र पर तशरीफ़ ले गए। एक जगह क़याम के दौरान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए थोड़ा दूर तशरीफ़ ले गए और आपको वापस आने में थोड़ी ताख़ीर हो गई और दूर से ऊंची ऊंची आवाज़ें भी आना शुरू हो गईं। सहाबा कराम ये मंजर देखकर परेशान हो गए और कुछ देर के बाद हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए और सहाबा ने उनसे इस मामले के बारे में दरियाफ्त किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान और काफिर जिन्नात के दरमियान रिहायशी इलाकों को लेकर झगड़ा हो रहा था। तो उन्होंने मुझे इंसाफ करने को कहा और मैंने उनके दरमियान फैसला कर दिया। मुसलमान जिन्नात को पहाड़ों की ऊंचाइयों वाले इलाके और काफिर जिन्नात को नीचे वाले हिस्से यानी समुद्री नशेबी इलाके दे दिए। दोस्तों, जिन्नात की भी मुख्तलिफ इकसाम हैं। जो जिन्नात अपनी असली शक्ल और हालत में मौजूद रहते हैं इनको जिन्नी कहा जाता है, जबकि जो जिन इंसानी आबादियों में इंसानों के साथ रहते हैं उनको आमिर कहा जाता है, और जो जिन लोगों और बच्चों को तकलीफ देते हैं इनको अरवाह कहा जाता है, और जो बुरे और खबीस होते हैं उनको शैतान कहा जाता है। जिन्नात की एक किस्म ऐसी भी है जो ज़हीन, शरारती और बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ऐसे जिन्नात को अफरीद कहा जाता है, और यही वो अफरीद जिन था जिसका किस्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में भी जिक्र मिलता है, जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा का तख्त लाने की पेशकश की थी। दोस्तों, अगर सलाहियतों की बात की जाए तो इस एतबार से भी जिन्नात की 3 इकसाम हैं। एक वो है जो ज़मीन पर नहीं रहते बल्कि हवा में उड़ते फिरते हैं। दूसरी किस्म के जिन्नात कुत्तों और सांप या किसी और जानवर की शक्ल में ज़मीन पर मौजूद रहते हैं, और कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो खाना बदोश फितरत के होते हैं, जो किसी भी जगह पर क़याम तो करते हैं लेकिन कुछ अरसा के बाद वो जगह छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे जिन्नात को आप भूत प्रेत भी कह सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुत्ते और गधे को ये सलाहियत बख्शी है कि वो जिन्नात को अपनी आंख से देख सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नात पर भी कुछ हदूद लागू की हुई हैं जिससे बाहर वो निकल नहीं सकते। मसलन जिन्नात अल्लाह के नेक बंदों को नहीं बहका सकते,
بلکہ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر اپنا راستہ موڑ لیتے ہیں۔ جنات معجزات نہیں کر سکتے بلکہ شعبدہ بازی اور نظر کو دھوکہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی جنات ایک لوہے کے ٹکڑے کو سونے میں بدلنے کا شعبدہ انسان کو دکھا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے۔ جنات انسان کے خواب میں بھی مختلف شکلوں کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک میں نہیں آ سکتے۔ مشرک اور کافر جنات کسی بھی ایسی جگہ اور کھانے میں داخل نہیں ہو سکتے جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ دوستو، انسان سے پہلے جنات اس دنیا پر موجود تھے اور سرکشی اور فتنوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو زمین پر بھیجا جنہوں نے ان جنات کے ساتھ جنگ کی اور ان کو ویران پہاڑی علاقوں اور جزیروں پر قید کر دیا، جہاں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے پہلے تک قید رہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں دوبارہ آزاد کر دیے گئے۔ دوستو، جنات انسان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پر انسان اگر خود کو ناپاک اور برہنہ حالت میں رکھے اور نماز اور عبادت سے دور رہے۔ اس صورت میں جنات انسان پر عاشق ہو کر اس کے اندر سرایت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کے اندر بھی پسندیدگی اور چاہت کا مادہ پیدا کر رکھا ہے۔ دوستو، قرآن پاک ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتارا گیا اور اس میں تمام شیاطین اور جنات سے حفاظت میں رہنے کے لیے دعا موجود ہے۔ اگر ہم ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ شیاطین جنات انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔